बात त्रेता युग की है कि जब रावण की माता हर दिन समुद्र के किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर को पूजा करती थी। एक दिन
रावण ने अपनी माता से पूछा, क्यों इस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो? तब उन्होंने कहा कि मरने के बाद कैलाश में जगह मिलती है। तब रावण ने कहा, मैं शिवजी का तपस्या कर कर आपके लिए कैलाश लेके आता हूँ, और तपस्या करने बैठ गया। उनके इस महातपस्या से चिंतित होकर नारद जी महाविष्णु के पास जाकर कहता है कि रावण जो मांगने आया उसका स्मरण ना रहे। बहुत तपस्या के बाद भी भगवान प्रकट नहीं होने से रावण स्वयं कैलाशी उठा लेता है। उसके बाद शिवजी प्रकट होते हैं। तभी महाविष्णु का माया चलती है और रावण कैलाश को बोलकर माता पार्वती को मांग लेता है। लंका पहुंचने के पहले पीछे नहीं देखने का शर्त लगाकर माता पार्वती को दे देते हैं। तब रास्ते में नारद जी प्रकट होकर रावण को पीछे देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके पीछे देखने से महापार्वती भद्रकाली का रूप धारण कर लेती है और वही प्रकट हो जाते हैं। तभी नारद जी कहते हैं कि असली पार्वती ने तो मायासुर के घर जन्म लिया है। तभी रावण पातालोक में जाकर मायासुर को हराकर मंदोदरी से शादी कर लेता है। शादी के बाद मंदोदरी को लंका में लेके आता है और उसके माँ पूछते हैं कि जिस काम से गई है वो काम हुआ कि नहीं। फिर रावण को अपनी माता के दिया हुआ वचन ज्ञात होता है। फिर से रावण घोर से घोर तपस्या करता है। घोर तपस्या के बाद ही शिवजी नहीं प्रकट होने से रावण क्रोधित होकर अपना एक सर काटने लगता है। उसे देखकर भगवान शिव उसे अपना आत्मलिंग देता है और कहता है कि ये कैलाश भी श्रेष्ठ है, उसकी पूजा करने से कैलाश प्राप्त होता है। तब नारद जी गणेश जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और गणेश जी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी गणेश जी एक ग्वाला के रूप में रावण के रास्ते में मिलता है। तब महाविष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सूर्यदेव को ढक लेता है। तब रावण सूर्यदेव की पूजा के लिए उस आत्मलिंग को गणेश जी के हाथ में देते हैं। तब गणेश जी कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, उसके पहले आ जाना। 3 तक गिनने के बाद भी रावण नहीं आने से गणेश जी ने वो लिंग को नीचे रख दिया। तब रावण क्रोधित होकर गणेश जी के सर पर चोट पहुंचा देते हैं। फिर रावण गुस्से से वो आत्मलिंग कर उठाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण की शक्ति से वो उठ नहीं पाता। तब रावण गुस्से से उस लिंग को 5 भाग में कर 5 क्षेत्र में फेंक देता है। लिंग फेंका हुआ वो स्थल अभी गुणवंते, दारेश्वर, सज्जेश्वर, गोकर्ण और मुरुडेश्वर कहा जाता है।
थैंक यू।